कार्यालय के सामने जो शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है अटेवा का, क्या है मामला? अटेवा का नहीं है भैया, ये प्रदर्शन जो है कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक सभी का एक संयुक्त मोर्चा है। इसमें 18 से भी ज़्यादा संगठनों ने प्रदेश स्तर पर शिक्षकों के समर्थन में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ, क्योंकि इसमें हमारे संगठन का निर्देश है कि हम पठन पाठन को संचालित करते हुए छुट्टी के आवर में ही हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि समाज ये कहे देखे कि हम क्यों पीड़ित हैं। हम आप अगर नगर क्षेत्र में आप चूँकि बलिया में रहते हैं, आकर के देखिए हमारे शिक्षक 7:30 बजे स्कूल खोलने का इनका आदेश है। हमारे विद्यालय 7:15 बजे भी खुले रहते हैं। हमारे शिक्षक केवल क्या डिजिटल हाजिरी लगा देना ही शिक्षक को समय से कर देना होगा? हमारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर, हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए कि शिक्षक अगर 1 मिनट लेट हो जाता है, जो हमारा विद्यालय है वो ग्रामीण परिवेश में अवस्थित होता है ज़्यादातर विद्यालय। इस बरसात के मौसम में जब आप बलिया शहर का स्थिति देखते हैं, जब बारिश होती है तो यहाँ नाव चलने की स्थिति आ जाती है शहर में, तो गाँवों की स्थिति क्या होगी अगर 1 मिनट भी लेट होता है? आज कहने के लिए अब कहा जा सकता है शासन के मैंने छूट दे दिया, कभी भी हाजिरी हम क्यों बनाएंगे? हम 7:30 बजे स्कूल में आते हैं, 7 बजे आते हैं, उस समय हम हाजिरी बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। और मुझे हाजिरी से हमारे शिक्षकों को कोई परहेज नहीं है, लेकिन इसकी समस्याएं व्यवहारिक क्या है? सरकार जो है अपने उच्च कार्यालयों में, सचिवालय में एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके 1 महीना समय से रियल टाइम अटेंडेंस करा करके और तब हमको बताए कि उसमें कुछ व्यवहारिक परेशानियाँ आ रही हैं कि नहीं। और हमारी जो जेन्युइन समस्याएं हैं, जैसे आप जानते हैं, अगर हमारे शिक्षकों के पास केवल 14 CL और 1 साल का पूरे जीवन में मेडिकल लीव है, उसके अलावा कोई अवकाश इनके पास नहीं है। इवन जो सबको अवकाश मिलता है उसमें भी हमारे शिक्षकों से कह दिया जाता है कि विद्यालय खोल करके और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करिए, उसको छुट्टी में गिना जाए। इन परिस्थितियों में अगर कोई घटना होती है तो आने वाले समय में तो शिक्षकों का मानवीय संवेदना भी खत्म हो जाएगी। कोई हमारा भाई अगर घायल होगा तब उसे बचाने के जगह हमको अटेंडेंस हाजिरी, क्योंकि हमारा जीविका, हमारी नौकरी ब्रेक हो जाएगी, हमारा वेतन कट जाएगा, वेतन कट जाए फिर नौकरी ब्रेक हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी जिसका निस्तारण जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हमारा संगठन। जिला अधिकारी कार्यालय के सामने क्या रहा, किसको पत्रक दिया आप लोगों ने? हम लोग जिला अधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री से संबोधित ज्ञापन उनको प्रस्तुत किया, जिसमें हमारी 7 मांगे हैं जो आपको मीडिया के माध्यम से, जो हमारे संगठन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और इसमें जनपद के कोई भी शिक्षा संगठन ऐसा नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, केवल किसी एक व्यक्ति का ये संगठन नहीं। इसमें हमारे केवल संगठन नहीं लड़ रहे हैं, चूँकि आप देखेंगे कि ऑनलाइन हाजिरी का विरोध पूरे प्रदेश में 6,22,000 समथिंग अध्यापक हैं, जिसमें से 6 लाख से ऊपर अध्यापकों ने, 6,22,000 आज मुश्किल से 200-400 अध्यापक वो भी गलती से उनका दब जाता है। यानी सारे शिक्षक लड़ रहे हैं, केवल संगठन नहीं लड़ रहे हैं, सारे शिक्षकों की आवाज़ चूँकि हम लोग बुलंद कर रहे हैं। एक शिक्षक इसमें लगा हुआ है और इसलिए सरकार को हमारी बातें मानने धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या मामला है? मामला ये है कि डिजिटलाइजेशन के विरोध में थोड़ा तेज बोलिएगा। हो रहा है, डिजिटलाइजेशन के विरोध में ये हो रहा है। सरकार ज़बरदस्ती हम पर एक डिजिटलाइजेशन काम करा रही है, जबकि कहीं पर आने जाने का रास्ता अगर हम 5 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो हमारा वेतन कट जाएगा। आम शिक्षकों की राय है कि हम इसका विरोध कर देंगे। हम भी उसका खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके पहले हमारी व्यवस्थाएं जो दिया जाए सरकार की तरफ से, हमारी EL दिया जाए 30 कम से कम हाफ EL की व्यवस्था की जाए। ये सब नहीं हो रही है। अगर किसी की घर में कोई मृत्यु हो जाती है और दाह संस्कार करना पड़ता है तो उसके लिए हमको मेडिकल लीव ले करके और वहाँ अपना कार्य करना पड़ता है। ये तमाम समस्याएं हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर मान लीजिए रेलवे फाटक बंद है तो हम अपने विद्यालय पर कैसे पहुँचेंगे? अगर किसी वजह से किसी मैटर में अगर कुछ भी हो जाए, अगर हम 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हम क्यों आए? हम लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे पत्रक देने के आए हुए हैं। ऑनलाइन हाजिरी के में होने वाली कठिनाइयों को सरकार के सम्मुख रखा। ऑनलाइन हाजिरी का विरोध क्यों हो रहा है? क्या ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नहीं हो रहा है। ऑनलाइन हाजिरी में होने वाली कठिनाइयों को सरकार के सम्मुख हम रखना चाहते हैं कि उसका निवारण कर दिए, उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी लगा दें। तो क्या क्या कठिनाई आ रही है? कठिनाई ये है, छोटा सा मैं बताता हूँ उदाहरण। मैं अपने विद्यालय पर चला गया, ठीक है, किन्हीं कारणोंवश मेरा चाबी नहीं निकल पाया या चाबी गिर गया, ठीक है, 1 मिनट लेट हो गया। यदि विद्यालय में एंट्री नहीं किया, उपस्थिति नहीं लगाया तो पूरे दिन का वेतन कट जाएगा, मैं अनुपस्थित हो जाऊँगा। तो मैं सरकार से कहता हूँ कि 2-4 मिनट, 5 मिनट या 1 घंटा कोई किसी कारणवश यदि विलम्ब हो गया तो क्या प्राविधान मुझे दे रहे हैं?
उसके लिए क्या प्राविधान मुझे देंगे आप, क्या सुविधा देंगे, इसकी बात तो आप सुन लीजिए। कुछ इसके लिए हमको समय दे दीजिए। कि आप एक महिला हमें हमारे घर में मैं 2 बजे से पहले हमारे घर से अचानक सूचना आ रहा है कि आपके बेटे का हाथ टूट गया है। घर से सूचना आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा 2 बजे के पहले निकलने से पहले मैं क्या कहूँगा कि मैं अपनी पत्नी से कि मैं एक लाचार पति हूँ, लाचार बाप हूँ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी उपस्थिति कट जाएगी। सरकार से मैं यही कहता हूँ कि हमें कुछ तो जगह दीजिए कि मैं 1 घंटे क्या मैं कह करके जाऊँ, क्या ऐसा अवकाश है तो उसके लिए हाफ डे अवकाश दे दीजिए। घर में शादी विवाह पड़ गए या मृत्यु हो गई जिसमें घर से बाहर हम जा नहीं सकते हैं, 15 दिन 20 दिन लगेंगे, तो उसके लिए हमें 30 उपार्जित अवकाश जो है उसमें हम ले सकते हैं। मेडिकल लीव मिला हुआ है मुझे, लेकिन मेडिकल लीव में एक प्राविधान ये है कि जब तक हमारे साथ मेडिकली दिक्कत नहीं आती है तब तक हम मेडिकल लीव नहीं ले सकते। इसलिए तमाम दिक्कतें आ रही हैं। ऑनलाइन में केवल सहूलियत सरकार मुझे दे दे और ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसको व्यवहार में ला दीजिए। उसके बाद जहाँ जो कहिए, मैं एफिडेविट बना करके दे रहा हूँ। हज़ारों लाखों शिक्षकों की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन हाजिरी आज ही से देने को तैयार। जिला संयोजक टीचर सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश जनपद बलिया। मेरा सवाल है कि आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आप प्रदर्शन कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर को लेकर, उसमें आप क्या निवारण चाहते हैं? हमारी 7 मांगे हैं, 7 मांगे हम चाहते हैं कि हमारी 7 मांगे मान ली जाए। 7 मांग में फटाफट बताइएगा सर। बस 1 मिनट में बता दिए, बस 7 मांग हमारी चाहिए। 7 मांग में क्या क्या है? ऑनलाइन हाजिरी का विरोध है, ठीक है, हम लोग को CL चाहिए, ठीक, हाफ डे CL चाहिए, ठीक, EL चाहिए जी, ये सारी मांगे हम लोगों की। सर ऑनलाइन का विरोध का वजह क्या है? ऑनलाइन का विरोध ये है सर कि हमारी जो ऑनलाइन का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है, ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नहीं करें, हमारी मांगे पूरी हो जाए। जो हमारी कठिनाइयाँ हैं उसके बाद हम लोग तैयार हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ऑनलाइन सिग्नेचर से कहते हम विलम्ब होंगे तो हमारा वेतन कटेगा, इसको लेकर वेतन कटेगा उसकी बातें नहीं है सर। वेतन तो हम ऑनलाइन हम कभी भी विलम्ब होंगे या कभी भी पकड़े जाते हैं तो मेरा वेतन कटेगा। ये तो स्वाभाविक चीज़ है। व्यवहारिक दिक्कतें पहले भी कटती थी, आज भी कट रही हैं, लेकिन हम तैयार हैं कब, जब हमारी सारी मांगे पूरी हो जाए। आज जिला अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन है, शिक्षक यहाँ मौजूद है, वजह क्या है? ये शिक्षक परेशान है। इसलिए परेशान है कि न तो कोई सुविधा है, तमाम तरह की परेशानियां हैं, TCO से ऊपर काम उनको लाद दिए गए हैं ज़बरदस्ती। बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी उन पर अत्याचार किया जा रहा है और ऊपर से जो है ऑनलाइन हाजिरी देकर यहाँ तक कि सुबह सुबह उन्हें भेज दिया जाता है कि खाने की व्यवस्था करिए, दूध की व्यवस्था करिए, फल की व्यवस्था करिए, ऊपर से जो है ऑनलाइन हाजिरी थोप दी गई। ठीक, आने का रास्ता नहीं है, सुविधा नहीं है, बरसात है, कहीं दिक्कत हो गई तो हम कहते हैं कि सारी चीज़ें करने के लिए शिक्षक तैयार है, लेकिन उसके कार्यों को कम करिए। उसके ऊपर जो वो तो जो काम थोपे गए हैं उसको कम करिए, उसको हटाइए, क्योंकि इससे कामों से 2 तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक तो शिक्षक परेशान हो रहा है और दूसरा जो शिक्षा व्यवस्था है भारत की वह जो है बदस्तूर जो है निचले पावदान में जा रही है।